Assalamualaikum, this is Miss Tari. The name of the channel is Solution Set. In this channel, I'll give you lectures on various subjects. In today's lecture, I'm going to start from grade 11 and the subject name is chemistry. Today's topic is about the definition of chemistry. With it, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, लाइक हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या? केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, बेसिकली केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की. सो व्हाट इज़ साइंस? साइंस comes from a Latin word scientia. What does it mean? The meaning of scientia is knowledge. It means chemistry साइंस की ब्रांच है. साइंस एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और वो लैटिन वर्ड है साइंटिया. What does it mean? The meaning of scientia is knowledge. It means chemistry साइंस की ब्रांच है. साइंस एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है और वो लैटिन वर्ड है साइंटिया. साइंटिया की मीनिंग है नॉलेज. इट मीन्स साइंस की मीनिंग है नॉलेज. अब साइंस में हम किस टाइप की नॉलेज की स्टडी करने जा रहे हैं? साइंस में हम उस नॉलेज की स्टडी करने जा रहे हैं जो बेसिकली कंसिस्ट होती है हमारी ऑब्जर्वेशन पे, हमारे हाइपोथेसिस पे, एंड द थर्ड वन इज़ एक्सपेरिमेंट. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है और साइंस के अंदर बेसिकली हम उन तमाम चीज़ों पे स्टडी कर रहे होते हैं जो कंसिस्ट होती है ऑब्जर्वेशन पे. ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को आप बहुत केयरफुली देख रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. उसके बाद आप उसके ऊपर हाइपोथेसिस देते हैं. हाइपोथेसिस मींस आप अपनी कोई ओपिनियन दे रहे होते हैं. उसके बाद आपने जो ओपिनियन दी होती है आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं. मीन्स हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है. नाउ हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है. उसके बाद फर्दर अगर हम इसके डिफ़ाइन को डिस्कस करते हैं, सो केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं अबाउट मैटर. मींस केमिस्ट्री जो रिवॉल्व करी होती है वो सिर्फ इस मैटर पे रह के रिवॉल्व करी होती है. केमिस्ट्री में हम बेसिकली मैटर की स्टडी कर रहे होते हैं. नाउ व्हाट्स मैटर? अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैटर क्या होता है. मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाई अ स्पेस. वो तमाम चीज़ें जिनका मास हो, इट मीन्स जिसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स हो और जो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे. मीन्स जो कोई ना कोई जगह घेरे उसको हम मैटर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ पेन. अब इसका कोई ना कोई मास भी है, मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स में किसी ना किसी एटम से मिलके बना है, एंड विद इट इसका कोई ना कोई स्पेस भी है. लाइक अगर मैं इसको यहाँ रखती हूँ तो ये कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई भी करिए, तो इसको हम मैटर का नेम दे सकते हैं. मैटर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक सॉलिड, सेकंड वन इज़ लिक्विड, थर्ड वन इज़ गैस, फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट भी है विच इज़ बैक. लाइक इट मीन्स बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट. सो ये हमारे पास मैटर की 5 बेसिक स्टेट्स हैं और ये 5 बेसिक स्टेट्स ही इनका मास भी है और ये कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही होती हैं. तो बेसिकली हम केमिस्ट्री के अंदर इन मैटर की स्टडी करने जा रहे हैं. मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की स्टडी हम केमिस्ट्री में ही करेंगे. अब हमने डिस्कस कर लिया कि केमिस्ट्री में हमने मैटर की स्टडी तो करनी है, बट मैटर की किन चीज़ों की स्टडी हमने करनी है वो हम डिस्कस करते हैं. सो बेसिकली केमिस्ट्री में हमने मैटर की 3 चीज़ों की स्टडी करनी है. द फर्स्ट वन इज़ इट्स कंपोजिशन, द सेकंड वन इज़ इट्स स्ट्रक्चर, थर्ड वन इट्स प्रॉपर्टी. लाइक केमिस्ट्री में हम मैटर की जब स्टडी करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम किन एस्पेक्ट्स पर एक इसकी स्टडी करेंगे. सो हमने मैटर की 3 चीज़ों के ऊपर रहते हुए स्टडी करनी है. फर्स्ट उसकी कंपोजिशन की स्टडी करनी है, सेकंड हमने उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है और थर्ड हमने उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइक अगर मैं मैटर के कंपोजिशन की स्टडी करने जा रही हूँ, इसका क्या मतलब है. फॉर एग्जांपल सपोज़ करें मैंने स्टडी करनी है वाटर की.
अब आपको यहाँ तक तो आइडिया हो गया होगा कि वाटर की मैं जो स्टडी करने जा रही हूँ केमिस्ट्री में करने जा रही हूँ, क्योंकि वाटर एक मैटर है। कैसे मैटर है? क्योंकि वाटर का आपको पता है इसका मास भी है और ये कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई भी करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास लेते हैं और आपको वाटर ड्रिंक करना है, तो आपको फील होता है इसका कोई ना कोई मास भी है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स वाटर मैटर है। तो इस मैटर की स्टडी हम बेसिकली केमिस्ट्री में ही कर रहे होते हैं ना। मैं अब आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इसकी कंपोजिशन की स्टडी से क्या मीन्स है। कंपोजिशन का मतलब होता है एक चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी हुई है। लाइक हम कह सकते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स मीन्स, अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैटर किस चीज़ से इसकी कंपोजिशन हुई होती है। सो हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। अब वाटर की अगर हम कंपोजिशन चेक करने जाते हैं तो वाटर को हम देख सकते हैं वाटर कंसिस्ट होता है 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन के एटम से। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि वाटर की कंपोजिशन क्या कंपोजिशन है कि वाटर 2 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है और साथ में उसके साथ 1 ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो कंपोजिशन में हम बेसिकली देखते हैं कि एक आपका जो कंपाउंड या जो मिक्सचर है वो किन किन एटम से मिलकर बना होता है। तो अब सेकंड पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करती है। 6 ग्रुप से बिलोंग करने का मतलब उसके लास्ट या वैलेंट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में वी नो के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये तो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर्स हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि हमें पता है वाटर बेसिकली कंसिस्ट होता है 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के एटम से, तो रिमेनिंग के 2 हाइड्रोजन इन 2 लोन पेयर्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं, ठीक। सो इससे आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, लाइक ये ऑक्सीजन है और यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गए। तो हमने सेकंड पार्ट में देखना होता है कि हमारा जो भी मॉलिक्यूल है या हमारा जो भी कंपाउंड है वो किस तरह से बॉन्डिंग करके किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है उस कंपाउंड के साथ। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी चीज़ की खासियत। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए फ़िज़िकल के नाम से आपको आइडिया हो रहा है, फ़िज़िकल मतलब अपीयरेंस, मतलब हम उसकी अपीयरेंस को देख के जिस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं वो हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है। लाइक हम अभी स्टडी करें वाटर की, हमने एक मैटर ली हुई और वो मैटर कौन सा हमारा वाटर। अब अगर मुझे वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है तो मैं इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की स्टडी करूँगी। लाइक इसका कलर कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसका कलर हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हम इस तरीके इसकी स्टडी कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम डिस्कस करते हैं उसके रिएक्शंस कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ किस टाइप की रिएक्शंस कर रहा है। फर्दर जब हम लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। लाइक एडिशन रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। तो हम इस पार्ट के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब वाटर जो है वो किस टाइप के केमिकली रिएक्शंस दे रहा है, ठीक है। हम ये भी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि मैटर में क्या चेंजेस आ रही हैं। लाइक हमारी जो बेसिक स्टडी है केमिस्ट्री में वो बेसिक स्टडी हमारी रिवॉल्व करती है कंपोजिशन पर, स्ट्रक्चर पर और प्रॉपर्टी पर। इन 3 स्टडीज़ के बाद हम साथ में केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मैटर के अंदर की चेंजेस, कि मैटर में किस टाइप की चेंजेस आ रही हैं। चेंजेस का क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि हम अभी सारी एग्जांपल वाटर की ले रहे हैं, तो वाटर की अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म में।
हम जब उसको फ्रिज में रखते हैं तो होता क्या है, जो हमारा लिक्विड वाटर होता है वो चेंज हो जाता है आइस में। इट मीन्स हमारी जो लिक्विड वाटर था वो चेंज हो गया आइस में, मीन्स सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये जो मैटर में चेंजेस आई हैं वो क्यों आई हैं, किस तरीके से आई है, स्टडी भी हम केमिस्ट्री में ही कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास एक बेसिक सी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को हम या केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को हम क्यों स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की। तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से, लाइक हम डेली बेस पे जो सोप यूज़ कर रहे होते हैं या डेली बेसिस पे हम जो डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, या उसके अलावा डेली बेसिस पे जो हम फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं अपनी स्किन को पॉलिश करने के लिए, ये डिफरेंट सारे के सारे जो केमिकल्स कॉम्बिनेशन हमारे पास प्रेजेंट है वो केमिस्ट्री की वजह से ही है। क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं, सोप, डिटर्जेंट, फेस वॉश, ये हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बन रहे होते हैं और इनको केमिस्ट्री बना रहे होते हैं। इट मीन्स केमिस्ट्री अगर ना हो तो ना ही हम सोप को यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम डिटर्जेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, और ना ही हम फेस वॉशेस और डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से, बिकॉज़ जब हम बायो के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारा जो फूड है वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। ये तो हमने जस्ट बायो में पढ़ लिया कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। लेकिन अगर इसके अंदर की हम अंदर की केमिस्ट्री अगर हम देखना चाहें कि वो पार्टिकल्स स्मॉल कैसे हो रहे हैं, तो वो आपके जो पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होते हैं वो ड्यू टू केमिकल्स होते हैं। बिकॉज वी नो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लाइक हमारी बॉडी में पेप्सिन भी होता है, लाइक हमारी बॉडी में अमाइलेस एंजाइम भी होता है। तो ये सारे के सारे एंजाइम्स हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। तो हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो किस वजह से हो रहा है, वो ड्यू टू द केमिकल्स ही हो रहा है। थर्ड, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की, तो केमिस्ट्री हमारी बेसिक नीड्स से ही बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। बेसिक नीड्स को पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। वो कैसे, लाइक हमारा फूड, लाइक हमारी क्लोथिंग, एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एनर्जी। इसके अलावा हम जो क्लोथिंग पहन रहे होते हैं, हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहन रहे होते हैं, वो भी सारे केमिस्ट्री की वजह से ही है। थर्ड वन जो हमने कहा ये मेन चीज़ है वो है हमारी एनर्जी। तो एनर्जी भी बेसिकली हमारे केमिकल कंपाउंड से मिलकर ही बनी होती है, यानी कि केमिकल कंपाउंड जब ब्रेक हो रहे होते हैं तभी हमें एनर्जी मिल रही होती है। वो केमिकल कंपाउंड हमारा कौन सा है, वो है हमारा ATP। मीन्स यहाँ भी हमारी केमिस्ट्री ही आती है। उसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की, तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस और भी बहुत सारी जगह है। लाइक अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स में हमारा गोल्ड भी आ सकता है, हमारा सिल्वर भी आ सकता है, या उसके अलावा हम डिफरेंट और कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं जिसमें हमारा पेट्रोलियम भी आ जाता है। अब ये सारे कंपाउंड्स हमें कैसे मिले, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम हो गया या सॉल्ट हो गया, ये सारे के सारे हमें कंपाउंड्स मिले ड्यू टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वजह से कैसे मिले, क्योंकि केमिस्ट्री में ही हमें पता चलता है कि आपको मेटल्स को उनकी ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। वी नो कि हमें जब भी मेटल्स मिलती हैं ज़मीन से तो वो कभी भी हमें सिंगल फॉर्म में नहीं मिलती हैं, उनके साथ डिफरेंट और कंपाउंड्स अटैच हुए होते हैं। तो उनको उनकी ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे सेपरेट करना है, वो हमें केमिस्ट्री में स्टडी करने के बाद ही पता चल रहा होता है। उसकी अगर हम और इम्पोर्टेंस की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सॉइल है जो कि इनफर्टाइल है, ठीक है। इनफर्टाइल सॉइल पे हमें पता है कि उसके ऊपर हम जो भी प्लांटेशन करते हैं तो वो प्लांटेशन हमारी नहीं हो पा रही होती है। सो ड्यू टू द केमिस्ट्री हमने बनाए फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र किस तरह हमारी हेल्प करते हैं, जब हम फर्टिलाइज़र्स को इनफर्टाइल सॉइल पे पुट करते हैं, डालते हैं, तो हमारी वो इनफर्टाइल सॉइल फर्टाइल सॉइल में चेंज हो जाती है। और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हमारी जो प्लांटेशन है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती है और हमारे प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम मेन इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें वो है हमारी ह्यूमन हेल्थ।
जो कि बेसिक इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की। ह्यूमन हेल्थ कैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस फैल रही हैं, लाइक अभी रिसेंटली कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, या उसके अलावा हम देख रहे होते हैं अभी टाइफाइड या फ्लू या फीवर, डिफरेंट टाइप के फीवर्स हो रहे हैं। तो इन तमाम डिजीज़ से बचने के लिए कौन सी साइंस की ब्रांच हमारी हेल्प करे? दिस इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर रहते हुए हम मेडिसिन्स बनाते हैं, और वो मेडिसिन्स लेने के बाद ही हम इन तमाम डिजीज़ से केयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वाटर की, हमें पता है कि हमारी जो लाइफ की जो बेसिक नीड है वो वाटर है, ठीक है। वाटर के बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। सो आजकल हमें पता है कि वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, मतलब हमारा जो वाटर है आजकल वो बिल्कुल प्योर नहीं है। तो उसके अंदर अगर हमें चेक करना है कितने इंसेक्ट हैं या क्या इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो वो सारा भी हम किसकी हेल्प से चेक कर होते हैं? केमिस्ट्री की ब्रांच में रहते हुए ही हम उसके अंदर के इंसेक्टिसाइड्स को चेक कर होते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी जगह पे केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। मींस केमिस्ट्री हमारी एक सेंट्रल ब्रांच है, सेंट्रल साइंस है। हम केमिस्ट्री को एक सेंट्रल साइंस कह सकते हैं। सेंट्रल साइंस कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये जो साइंस की ब्रांच है ये हमें कनेक्ट करी होती है बायो से भी, ये ब्रांच हमें कनेक्ट करी होती है फिज़िक्स से भी, ये ब्रांच हमें कनेक्ट करी होती है एनवायरमेंटल साइंस से भी, ये ब्रांच हमें कनेक्ट कर रही होती है मैथ से भी। तो हम इसको सेंट्रल साइंस का नेम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना इनफ है। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहीं तक। सेकंड लेक्चर के अंदर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि स्टोइचियोमेट्री के बारे में है। सो होपफुली आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या डाउट्स क्लियर नहीं है। मैं ट्राई करूँगी कि आपके तमाम जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे उनको क्लियर कर सकूँ। थैंक यू। आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।